आला अधिकारी आलीशान कमरों में बैठकर आराम से शाम की चाय पी रहे थे, जबकि जवान सैनिक मोर्चे पर तेल के ड्रमों में जमा गंदा पानी पीने को मजबूर थे। जनरल अपनी मेज पर रखी महंगी स्टेक कुत्तों को खिलाना पसंद करते थे, लेकिन उन्हें उन बच्चों की कोई परवाह नहीं थी जो फ्रंट लाइन पर सूखी और सख्त रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। राजनेताओं के भाषणों से प्रभावित होकर हजारों नौजवान जोश में युद्ध के मैदान की तरफ निकल पड़े, लेकिन कुछ ही समय में उनकी पहचान सिर्फ लाशों तक सिमट गई। ऐसे में स्कूल के छात्र भर्ती अभियान का सबसे आसान निशाना बन गए। अमेरिका का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। बस इतना सुनना था कि कई लड़के उत्साह से भर्ती केंद्र की ओर दौड़ पड़े। कुछ पढ़ाई से छुटकारा चाहते थे तो कुछ युद्ध में नाम कमाने का सपना देख रहे थे। वहीं एक लड़का ईथन अपनी नई यूनिफॉर्म लेते समय चौंक गया। उस पर किसी और का नाम लिखा हुआ था। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खुशी खुशी निकल गया। कुछ ही दिनों बाद सभी नए सैनिक बड़े बड़े सपने लेकर युद्ध भूमि पहुंच गए। उन्हें लगता था कि वे दुश्मन की राजधानी तक विजय पताका फहरा देंगे, मगर सामने गिरते तोप के गोले और जहरीली गैस ने उनकी सारी बहादुरी पल भर में निकाल दी। बिना किसी अनुभव के वे घबराकर गैस मास्क पहनने लगे, लेकिन यह तो युद्ध की असली भयावहता की सिर्फ शुरुआत थी। रात में पहरा देते हुए ईथन ने दूर एक घायल दुश्मन सैनिक को देखा। उसने निशाना लगाकर उसकी पीड़ा खत्म कर दी, मगर अगले ही पल एक गोली उसके हेलमेट से टकराई और मौत उसे छूकर निकल गई। तभी अनुभवी सैनिक जैक उसके पास आया और समझाया, अगर जिंदा रहना है तो सिर नीचे रखो। यहाँ हर गलती की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। ईथन ने बात मान ली, लेकिन मौत से इतनी करीब मुलाकात उसे अंदर तक हिला चुकी थी। कुछ देर बाद आसमान में रोशनी फैलाने वाला फ्लेयर उठा और फिर शुरू हुई लगातार बमबारी। सभी सैनिक भागकर अस्थायी बंकरों में छिप गए। जोश और रोमांच की जगह अब डर और बेचैनी ने ले ली थी। एक जवान घबराकर बाहर भागा, लेकिन जैसे ही बंकर से निकला धमाके ने उसे टुकड़ों में उड़ा दिया। सुबह जब ईथन की आंख खुली तो चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। पिछली रात की लड़ाई ने पूरा इलाका कब्रिस्तान बना दिया था। कुछ देर बाद उसे मारे गए सैनिकों की पहचान पट्टियां इकट्ठा करने का काम दिया गया। तभी उसके पैर के नीचे एक चश्मा आया। उसका दिल बैठ गया, क्योंकि यूनिट में चश्मा सिर्फ उसका दोस्त पहनता था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे अपने दोस्त की लाश दिखाई दी। पहली बार वह खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसी पल उसे युद्ध की असली कीमत समझ आ गई। समय बीतता गया, लगभग 1.5 साल गुजर गया, लेकिन मोर्चे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। अब वह पहले जैसा लड़का नहीं रहा था। युद्ध ने उसकी भावनाएं लगभग खत्म कर दी थी।